हाय एवरीवन। और आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रैंक ऑफ मैट्रिसेस। तो रैंक होती क्या है? इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको एक मैट्रिक्स के थ्रू। यहाँ पे नीचे मैंने एक मैट्रिक्स ले रखी है जो ये है, जिसका ऑर्डर है 3x3। अब हम क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर यही होगा, तो हम इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया है वो 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट कि ये वैनिश हो रहा है। अगर ये वैनिश हो रहा है तो ये तो इसकी रैंक हो नहीं सकती। इसकी रैंक जो होगी वो होगी लेस देन 3, क्योंकि 3 पर तो हमने चेक कर लिया है। 3 पर इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है, वैनिश हुआ जा रहा है। तो अब हम इसके सेकंड ऑर्डर के माइनर्स को लेके चेक करेंगे, क्या इसकी रैंक 2 आ रही है। तो हम यहाँ पे एक माइनर, इसका कोई 2 ऑर्डर का कोई माइनर उठा लेते हैं। सपोज़ हमने M1 उठाया लिया, ऊपर वाला। ये भी हो सकता है माइनर, ये भी ले सकते हैं हम, ये वाला भी ले सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी किसी भी माइनर की जो है, माइनर का जो डिटर्मिनेंट निकले वो 0 से मतलब 0 ना आ रहा हो तो उसकी वही रैंक हो जाएगी 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी रैंक कितनी आ रही है। यहाँ पे हमने M1 ले लिया जो कि है 2103। अब हम चेक करते हैं क्या इस पे भी डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे M1 डिटर्मिनेंट M1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस 0। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है। दैट मीन्स ये जो है ये वैनिश नहीं हो रहा है। अगर ये वैनिश नहीं हो रहा तो इसका मतलब इसकी रैंक जो है वो है 2। दैट इज़ रो A इज इक्वल्स टू 2। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये रैंक का कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 2 4 6 8 3 6 9 12। अब हमें इसकी रैंक निकालनी है, तो पहले तो हम इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर लेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो है 3 इंटू 4 की। तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या होगा? यहाँ पे इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 3 इंटू 3 का होगा। तो हम यहाँ पे 2 माइनर्स निकाल सकते हैं इससे। पहला M1 जो होगा वो होगा 1 2 3 2 3 4 6 6 9, और M2 जो होगा वो होगा 2 3 4 4 6 8 और 6 9 12। अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे। अगर हम पहले वाले M माइनर की वैल्यू निकालें, दैट इज़ M1, तो वो आ रहा है 0। और अगर दूसरे वाले माइनर की वैल्यू निकालें तो वो भी आ रहा है 0। इसका मतलब इसकी जो रैंक होगी वो लेस देन 3 होगी। अब हम इसके 2 ऑर्डर के माइनर्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे 2 ऑर्डर के माइनर्स मिलेंगे। अब क्योंकि मुझे पता है कि इसके जो 2 ऑर्डर के माइनर्स आएंगे वो भी 0 आएंगे, तो मैं आपको कोई एक करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं। हमने एक इसका माइनर ले लिया 2 ऑर्डर का, सपोज़ उसका नाम है B1। तो ये हो गया 1 2 2 4।
अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो निकलेगा 4 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे ही जितने और भी हमको यहाँ पे माइनर मिलेंगे 2 ऑर्डर के, वो भी 0 मिलने वाले हैं। तो इसकी जो रैंक होगी वो होगी लेस देन 2। तो अब हमारे पास केवल एक ही चीज़ बच रही है, वो है 1, जो कि 1 है ऑलरेडी। अगर हम इसका ये माइनर ले लें, सपोज इसका नाम है C1, तो ये 1 है, ये 0 नहीं है, तो इसकी जो रैंक होगी वो हो जाएगी 1, दैट इज रो A इज इक्वल्स टू 1। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।